नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लैब पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए जो है यूथ कंपटीशन की परीक्षा रेफ्रेशर की नई करंट अफेयर की बुक आ चुकी है। इसमें आज के पार्ट में हम लोग सम्मेलन और समारोह जो भी हुए हैं 2022-23 में इसे कवर करेंगे। एकदम न्यू बुक है, 3-4 दिन पहले आई है और इसमें अप्रैल लगभग मई तक के शुरुआत तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, जनवरी से लेकर के, और 2022 पूरा कवर किया गया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया आपका अप्रैल 2023 में भारत ने किस राज्य में इंडिया स्टील एक्सपो 2023 का आयोजन किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ से डी से रहेगा। देखिए बुक की खास बात यह है कि यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जहाँ तक इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनने लायक रहेगा सारा का सारा दिया है। तो ये आपका 19 से लेकर 21 अप्रैल तक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ और ये इसका 5वां संस्करण था। ठीक है ना, ये इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। आयोजित कौन कराया? फिक्की ने करवाया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन ए से हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। देखते हैं यहाँ पर व्याख्या क्या दिया गया है। कब प्रारंभ हुआ ऑपरेशन कावेरी? यह हुआ है 24 अप्रैल 2023 को। कहाँ? भारत के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? सूडान में चल रही हिंसा के कारण ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसा पर प्रभावित भारतीयों को वापस लाना था। हिंसा क्षेत्र क्या है सूडान में? सूडान के आसपास का क्षेत्र हिंसक है। और ऑपरेशन के में प्रयुक्त जहाज कौन से जहाज से द्वारा लाया गया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो INS सुबोध इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, कौन प्रयोग किया गया? INS सुमेधा है। ठीक है ना, प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गज उत्सव जो है आपका काजीरंगा असम में मनाया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में इसका उद्घाटन किया गया। इन व्याख्या से क्लियर करते हैं। उद्घाटन तिथि क्या रही है? 7 अप्रैल 2023 को। कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उद्घाटन स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, यह भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आरंभ किया गया था। ये भी देखिएगा। ठीक है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आरंभ किया गया था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह भोपाल में किया गया। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, भोपाल में। कब आयोजन हुआ? भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ 30 मार्च से 1 अप्रैल तक। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक हुआ है भोपाल में। थीम क्या थी? रेडी रिसर्चर्स और रेलिवेंट, ये आपकी इसकी थीम थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संरचना सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वांटम संचार सम्मेलन, ठीक है ना, कब से कब हुआ? 27-28 मार्च 2023 को हुआ और इसका पहला संस्करण था। आयोजनकर्ता कौन है? C. दूर संचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व में देखते हैं, इस दौरान संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की टेस्ट गाइड और क्वांटम सेफ एवं क्लासिकल क्रिप्टो जो है ग्राफी प्रणाली को मानकों को दर्ज किया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत में। ठीक है ना, वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन यानी श्री अन्न आयोजनकर्ता जो है नई दिल्ली में हुआ है और आयोजन तिथि आपकी 18 मार्च 2023 को। उद्घाटन कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते अगले पेज की तरफ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर करते रहिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, इस सम्मेलन में जो है प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज पर स्मारक डाक टिकट के प्रारंभ और सिक्के का विमोचन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी IIMR को वैश्विक दृष्टा केंद्र घोषित किया गया।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये जो है भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा भारत के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 आयोजन करता भारत है। कब आयोजित हुआ आपका? 12-13 जनवरी 2023 को। आयोजन माध्यम कैसे रहा? वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया। देखिए इसकी थीम महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका थीम क्या था? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, ठीक है ना, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड जो है यूनिटी पर्पज से किया गया। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर दक्षिण के देशों को एक साथ लाना, जिसमें एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण को रख सके। भागीदारी किसने है? 125 देशों के नेताओं मंत्रियों ने इसमें भागीदारी ली और आयोजक सत्रों की संख्या 10 रही है। इसमें समापन के दौरान घोषित पहल, क्या क्या पहल किया गया इसमें? आरोग्य मंत्री, दूसरा वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र, तीसरा वैश्विक दक्षिण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल, चौथा है वैश्विक दक्षिण युवा राजनीतिक मंच और पांचवा है वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब है इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है ना, दुबई में हुआ। कब से कब हुआ? 13 से 15 फरवरी को हुआ। और केंद्रीय विषय क्या रही? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है ना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम थी। उद्देश्य क्या है इसका? भविष्य की सरकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण उपकार, नीतियां और मॉडल विकसित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों और निर्माताओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य रहा है। भागीदारी की बात करें तो इसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने और 250 से अधिक मंत्री इसमें शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सही जवाब है यह भारत के जो है जयपुर में किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर जयपुर में किया गया। व्याख्या देखते हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। कब हुआ? 20 से 23 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता कौन कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे तथा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आयोजन किया गया। और 2023 की इसमें थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सही जवाब है यह भारत के अहमदाबाद में किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा अहमदाबाद में किया। देखते हैं 30वां राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ। कब से कब हुआ? 27 से 31 जनवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ। फोकस थीम क्या है? अंडर एस्टिमेटिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड बेसलेस। थीम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछा रहता है। प्रतिनिधि कहाँ के प्रतिनिधि इसमें आए थे? बाल वैज्ञानिकों के साथ अध्यापक, मूल्यांकनकर्ता सहित लगभग 1400 से अधिक इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो है फिजी में हुआ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आयोजन स्थल क्या है? फिजी की नाड़ी में इसका आयोजन किया गया। देखिए स्थान भी पूछा जा सकता है। 15 से 17 फरवरी को हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन थे? यह जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन किया और यह इसका 12वां संस्करण था। जब इससे पहले वाला संस्करण 2018 में कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है, मॉरिशस में हुआ था। आयोजनकर्ता फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। सम्मेलन की थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है आपका मुंबई में हुआ संस्कृत महोत्सव। ऑप्शन ए से हो जाएगा। देखते हैं
कहाँ पर हुआ है? आज़ाद मैदान मुंबई में हुआ 11 से 13 फरवरी को। आयोजनकर्ता कौन कर रहा है? महाराष्ट्र सरकार और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर इसका आयोजन किया है। अगले पेज पर आते हैं, क्या रहा है? शिल्प। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? शिल्प हो गया, संस्कृत हो गया और व्यंजनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के और नागरिकों को संस्कृत से जोड़ना इसका थीम रही है। भागीदारी की बात करें तो संस्कृत मंत्रालय के तहत सभी 7 क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र और अकादमियों ने की। अगला क्वेश्चन, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये हुआ है आपका कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में ही है ना, तो वहीं पर हुआ है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। कटक उड़ीसा में हुआ। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वहीं पर है। आयोजन अवधि कब रही है? 11 से 13 फरवरी को हुई है। ऐसे उद्घाटनकर्ता कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति इसकी द्रौपदी मुर्मू है और इसका दूसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आहार 2023 का आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, नई दिल्ली। व्याख्या देखें तो आयोजन स्थल प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ 14 से 18 मार्च को। आयोजनकर्ता कौन रहे हैं आपके? ITPO कौन है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में भारत स्काउट और गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब है ये पाली में हुआ है। ऑप्शन सी सही जाएगा, पाली में। भारत स्काउट और गाइड के 18वें जम्मू कश्मीर का उद्घाटन जो है 10 से 14 जनवरी को हुआ। कौन उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। रोहट पाली राजस्थान में इसका जो है उद्घाटन हुआ है। शांति की थीम क्या रही है? शांति के साथ प्रगति। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा, शांति के साथ प्रगति। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो भारत स्काउट और गाइड देश में सबसे बड़ा स्वैच्छिक गैर राजनीतिक वर्दीधारी व संगठन और स्वैच्छिक आंदोलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2022 में कहाँ तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? यानी COSC का आयोजन। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है चेन्नई में हुआ। देखते हैं उद्घाटनकर्ता कौन रहा है आपके? गिरिधर अरमाने रहे हैं इसके उद्घाटनकर्ता। कौन है? रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने इसके जो है उद्घाटन करता रहे, माफ कीजिएगा। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबो सुरक्षा कॉन्वेंस जो है कि तत्वाधान में किया गया है। इस सम्मेलन में CSC के 4 सदस्य देश कौन कौन? भारत हो गया आपका, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस के तटरक्षकों ने भाग लिया, जबकि बांग्लादेश ने CSC के पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। कुल मिलाकर इसमें 5 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा, दिव्य कला मेला। ठीक है, 2 से 7 दिसंबर पर हुआ और नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जो है इसका आयोजन हुआ। आयोजक कौन था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये हैं आपके केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं, इस मेले में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों ने अपने उत्पादों का कौशल प्रदर्शित किया। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में ध्यान रखिएगा, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
यह आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव में किसामा में किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है ना। और ये इसका 23वां संस्करण था और राजकीय महोत्सव जो है ये नागालैंड का है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं। दिया गया है आपका नागालैंड के हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस तथ्य को, जिसे के रूप में त्योहार को त्योहार रूप में जाना जाता है। यह नागालैंड सरकार द्वारा मुख्य रूप से अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के किस राज्य में संगई महोत्सव का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, संगई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इसका आयोजन जो है 21 से 30 नवंबर को किया गया। महोत्सव का विषय क्या था? फेस्टिवल ऑफ ऑनेसेस इसका जो है विषय था। संस्करण आपका 11वां था। इससे पहले उत्सव को मणिपुर पर्यटन महोत्सव के रूप में जाना जाता था। फिर 2010 में इसका नाम बदलकर संगई महोत्सव रख दिया गया था। अब देखते हैं, प्रतिवर्ष यह महोत्सव मणिपुर की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। यह महोत्सव मणिपुर के राज्य पशु संगई हिरण को भी प्रदर्शित करता है। इस उत्सव का नाम राजकीय पशु संगई के नाम पर रखा गया है। 12 सिंगी की तरह दिखाई देने वाला यह हिरण केवल मणिपुर में पाया जाता है, यानी संगई हिरण जो है केवल मणिपुर में पाया जाता है। यह हिरण केवल लोकटक झील में तैरते हुए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा नई दिल्ली में। इसके उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको उद्घाटन करता रहे हैं और यह आपका नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इसका आयोजन किया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान सम्मिलित केंद्रों की शुभारंभ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर ई पत्रिका इंडियन एज का भी विमोचन किया। ई पत्रिका किसके लिए है? इंडियन एज जो है ई पत्रिका है, इसका भी विमोचन किया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दिया गया है आपका अक्टूबर 2022 में खादी उत्सव 2022 का प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं? इसके उद्घाटनकर्ता आपके नारायण राणे रहे हैं, ठीक है ना। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्री रहे हैं। मुंबई में उसका उद्घाटन हुआ। आयोजनकर्ता कौन रहा? खादी एवं ग्रामोदय उद्योग इसका आयोजन करता रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिवर्ष गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में कराई जाती है। इस बार प्रदर्शनी का आयोजन 2 सालों के अंतराल पर किया गया, क्योंकि कोरोना टाइम चलता इसलिए यह बंद था। आगे देखते हैं, इस प्रदर्शनी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोजन के संबंध देश के विभिन्न हिस्सों से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाइयां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही है तथा 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। ये हो जाता है यहाँ से सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार महोत्सव छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। कौन सा? छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन। देख लेते हैं, यह एशिया का सबसे
बड़ा दूरसंचार महोत्सव है, ठीक है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार महोत्सव है और आयोजनकर्ता इसे कौन रहे हैं, दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे हैं। आयोजन स्थल प्रगति मैदान नई दिल्ली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोजकों से इंडिया मोबाइल कांग्रेस को रिब्रांड करने, इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए 30 दिनों में एक समिति के गठन करने का आग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में मतदाता जंक्शन शुभारंभ किया गया, यह श्रृंखला किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक रेडियो श्रृंखला है। क्या है? रेडियो श्रृंखला है। अगले पेज की तरफ इसकी व्याख्या देखेंगे। दिया गया है आपका, यह ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित 52 कड़ियों की एक श्रृंखला है और ये इसका शुभारंभ 3 अक्टूबर 2022 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन है? राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसके शुभारंभ किए हैं। ये आपका रंग भवन नई दिल्ली से इसका जो है शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? मतदाताओं को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक एपिसोड की अवधि क्या होगी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 15 मिनट का प्रत्येक एपिसोड यह दिखाया जाएगा। एपिसोड का प्रथम प्रसारण 7 अक्टूबर 2022 को इसका किया गया। देखते हैं, 15 मिनट में 52 एपिसोडों का प्रसारण हर शुक्रवार को, ध्यान रखिएगा, हर शुक्रवार को विविध भारतीय स्टेशनों FM नैरोबी, FM गोल्ड और आकाशवाणी के 230 चैनलों पर 23 भाषाओं में किया जाएगा, ठीक है ना, 23 भाषाओं में किया जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन बताया है, ठीक है ना। पंकज त्रिपाठी जो है इसका प्रमोशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में मेला मूवमेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। देखते हैं, मेला मूवमेंट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कौन है इसकी शुभारंभकर्ता? मीनाक्षी लेखी, संस्कृत राज्य मंत्री, भारत सरकार की हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है मेलों की लोकप्रियता को नया आयाम देना इसका उद्देश्य है। भाग लेने का विधि क्या है? मेले से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए संस्कृत मंत्रालय को अनिवार्य रूप से टैग करना है, इसका जो है भाग लेने की विधि है। प्रतियोगिता में श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 4 श्रेणियां। कौन कौन? प्रत्येक श्रेणी में 3 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम की राशि कितना रुपए है? 30 लाख रुपए इसमें इनाम भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इनाम की राशि 30 लाख रुपए है और विजेताओं की घोषणा प्रतिमाह की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह आयोजन जो है उदयपुर में हुआ। ऑप्शन ए से हो जाएगा उदयपुर में। देखते हैं व्याख्या। इसका आयोजन स्थल जो है राजस्थान के उदयपुर में हुआ। कब हुआ? आपका 14 से 15 अक्टूबर 2022 को यह हुआ। अध्यक्षता को किसने की? RK सिंह ने की। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये हैं। अगले पेज को देखते हैं, इसकी व्याख्या। वितरण क्षेत्रीय वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता विद्युत प्रणालियों को आधुनिकीकरण और उन्नयन एवं निवेश की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य है। 24/7 गुणात्मक पूर्ण बिजली का निरंतर उपलब्धता, राष्ट्रीय ग्रिड की साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण आदि को नियतिगत कार्रवाई और सभी हित धारकों के साथ सहयोग के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है, यहाँ का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में विश्व मानक दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है मानक महोत्सव जो है मुंबई में मनाया गया। कहाँ? मुंबई में। कब से कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसके आयोजनकर्ता आपका भारतीय मानक ब्यूरो ने आयोजन किया इसका।
आयोजन स्थल मुंबई है। और इसकी थीम क्या है? थीम देखिए, हर चीज़ की थीम आपको याद होना चाहिए। थीम है आपका सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक एक बेहतर विश्व हेतु एक साझा दृष्टिकोण है। अब भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1987 की हुई थी। संबंध मंत्रालय उपभोक्ता कार्य है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। उद्देश्य है देश में वस्तुओं का मानकीकरण, उत्पादन परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन जो है गतिविधियों को सामंजस्यपूर्ण विकास करना, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में नेशनल SC/ST हब में मेगा कन्वेंशन का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है ये आपका आइजोल में हुआ। ऑप्शन ए से है, कहाँ पर? आइजोल में हुआ। व्याख्या देखते हैं। आयोजन तिथि क्या रही है? 15 अक्टूबर 2022 को हुआ है। आइजोल मिजोरम में हुआ है। आयोजनकर्ता कौन है आपके? सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार इसका आयोजन किया है। उद्देश्य SC/ST उद्यमियों के बीच उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने तथा NSSH तथा अन्य आयोजन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य अतिथि कौन रहे? डॉक्टर R ललथांगिलियाना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मिजोरम इसके मुख्य अतिथि रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नेशनल SC/ST हब आयोजन का क्रियान्वयन MSME मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा SC/ST उद्यमियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने व सार्वजनिक खरीद की उनकी भागीदारी 4% करने का प्रयास रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, ये जो है गुजरात में किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के सूरत में हुआ। कब हुआ? 14 से 15 सितंबर 2022। आयोजनकर्ता कौन रहा है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता कौन रहे? गृह मंत्री अमित शाह, ये आपके गृह मंत्री भी रहे और सहकारिता मंत्री भी हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देना। संस्करण ये आपका दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अन्य तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर के अवसर पर हिंदी शब्द सिंधु संस्करण फर्स्ट का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। इसे दिया गया है सितंबर 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अवशिष्ट से धन प्राप्ति मिशन की स्वच्छता सारथी फेलोशिप के पहले वर्ष के पूरे होने पर स्वच्छता सारथी समारोह 2022 का आयोजन किस संस्थान में किया गया? ये जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह समारोह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अपशिष्ट से धन प्राप्ति मिशन की स्वच्छता सारथी फेलोशिप प्रथम वर्ष के पूरा होने पर आयोजित किया गया। आयोजक अवधि क्या रही है? 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। कहाँ किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में। अन्य तथ्य देखते हैं। इस समारोह में सदस्यों जो है फेलो के द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों को पोस्टर, प्रोटोटाइप, पेपर, प्रस्तुतियों, उत्पादों के माध्यम से प्रदर्शनी में दिखाना है। प्रदर्शनी के अलावा छात्रों के लिए विभिन्न सत्र एवं कार्यशालाएं भी आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2022 में दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी। कहाँ किया गया? सूरत में किया गया। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं इसकी व्याख्या। दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है
सूरत के सूरत में हुआ। आयोजक कौन रहा है? राजभाषा विभाग और गृह मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया। प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया था, इसे भी देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क में किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा डेनमार्क में। इसका आयोजन जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया और इसका जो है थीम क्या है? वेदर फॉर स्मार्ट लाइबल सिटीज, इसका जो है थीम है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया गया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया इसका आयोजन। अगले संस्करण का आयोजन जो है 11 से 15 अगस्त 2024 को टोरंटो कनाडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही जवाब है यह आपका राजमाता विजया राधे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में किया गया। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया, यहाँ से ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ से आपका पूरा होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जो है ऑपरेशन अभियान एवं सैन्य अभ्यास देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।